मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है निकल के, जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। और ये जो है, ये उससे ज्यादा जानना जरूरी है, जितने भी संस्था प्रधान है और जितने भी जो है अध्यापक है हमारे बंधु, ठीक है, उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है निकल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर से, कि क्या आप नहीं जा पाएंगे? क्या आप सेक्शनल मार्क्स जो भी हैं, जितने जाते हैं स्कूल से, 20 नंबर जो आपके जाते हैं स्कूल से, क्या आप वो सेशनल मार्क्स पूरे 20 नंबर जो है वो नहीं जा पाएंगे आपके सेशनल? तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के, क्लास 10th और 12th के जो विद्यार्थी है उनको जो है बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सभी संस्था प्रधान, सभी विषय अध्यापकों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगर उन्होंने इस खबर को जो है सीरियसली नहीं लिया, तो हो सकता है कि उन्हें भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़े। और ये साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है एग्जाम से पहले, जो कि उन्हें हर हाल में जानना जरूरी है। हर संस्था प्रधान को, हर विषय अध्यापक को जानना ये खबर जो है ये काफी जरूरी है, वरना जो है उनको भविष्य में जो है वो कठिनाई हो सकती है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना आप, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके के जो आदेश है वो हमारे सामने जो है वो निकल करके आए हैं। बोर्ड एग्जाम जिनमें कि कुछ 8-10 दिन का वक्त ही बाकी है, उससे पहले जो है सभी को जो है एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ठीक है, अगर इस खबर के प्रति हम होशियार नहीं रहे तो हो सकता है कि भविष्य में हमें परेशानी आए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th और 12th के एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं, और इसके लिए 20 नंबर जो है वो जो है आपके यहाँ से बोर्ड के अंदर जो है वो हर स्कूल से जो है वो भेजे जाते हैं। अब आपको जानना ये जरूरी है कि आपका जो टोटल जो 100 नंबर में से मार्किंग होती है, जो मेन जो मार्किंग होती है आपकी, जो रिजल्ट आता है आपका, तो वो 100 नंबर का आता है। तो उसमें से आपके 20 नंबर जो होते हैं वो सेशनल के मार्क्स जाते हैं आपके, और आपको 80 नंबर जो हैं वो आपको वहां से बोर्ड एग्जाम से आपको लाने पड़ते हैं। 80 नंबर बोर्ड एग्जाम से लाने पड़ते हैं आपको, और ये जो है ये आपके सेशनल जो है ये सेशनल मार्क्स आपके जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये 100 का आंकड़ा होता है। अब इसमें जो है ये 20 मार्क्स का डिवाइडेशन किस तरीके से होता है, ये आप देख लीजिए कि ये 20 मार्क्स जो है आपके जो जाते हैं, ठीक है ना, इसमें से जो है, इसको मैं आपको बता देता हूँ आगे, कि ये जो 20 मार्क्स आपके जा रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है आपके जो 3 टेस्ट है और आपकी जो अर्धवार्षिक है यानी कि हाफ ईयरली है, ठीक है, उसमें जितने अंक आप लाए हैं, 3 टेस्ट, सभी अध्यापक बंधु, सभी विषय अध्यापक और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब जो है वो ध्यान से सुने। इस बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो 3 टेस्ट और जो आपके हाफ ईयरली होती है, ठीक है, तो उसमें से बच्चे के जितने नंबर आते हैं उसका 10% जो है, ठीक है, वो जो है जाता है। ठीक है, जो कि बोर्ड के कुल अंकों का कितना होगा, 10% होगा। ठीक है, बोर्ड के जितने भी अंक हैं, यानी कि बोर्ड के टोटल अंक कितने हैं, 100। ठीक है, बोर्ड के टोटल अंक कितने हैं, 100। तो उसका 10% जो है हमको भिजवाना है, तो उसका 10% कितना हुआ, 10 नंबर। ठीक है, उसका 10% 10 नंबर हुआ। ठीक है, तो ये जो तीनों के जो नंबर आए हैं आपके, 3 टेस्ट प्लस हाफ ईयरली, ठीक है, तो इसका जो 10% है, ठीक है, वो हमको भिजवाना पड़ता है। मान लीजिए कि आपके जो है तीनों टेस्टों के अंदर आए हैं आपके, और अर्धवार्षिक के अंदर आए हैं आपके 91 नंबर। ठीक है, तो ये 91 का जो है 10%, ठीक है, ये जो है 9.1, ठीक है, तो लगभग ये 9 नंबर, ठीक है, ये जो है आपके जो है काय में जाएंगे, ये आपके शतरांक में ये जुड़ेंगे, यानी कि शतरांक जाएंगे ये 9 नंबर। ठीक है, उसके अलावा आपके जो 5% जो आपके जो प्रोजेक्ट है, यानी कि 100 में से जो भी बोर्ड में जो एग्जाम, बोर्ड में जो नंबर जाते हैं उसका 5% आपका प्रोजेक्ट रहता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब 5% रहता है, तो यानी कि 5 नंबर। ठीक है, 100 का 5%, ठीक है, 5 नंबर, तो ये 5% जो है ये आपके प्रोजेक्ट रहता है, जो कि पर सब्जेक्ट का रहता है। जो भी आपके सब्जेक्ट है, जितने भी आप जिस क्लास में हो, उस क्लास में आपके जितने सब्जेक्ट है उसका जो है 5% जो है आपके प्रोजेक्ट कार्य का रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपके 3% जो नंबर रहते हैं वो आपके रहते हैं उपस्थिति के, आपके प्रेजेंट के। ठीक है, किसके, बच्चे की प्रेजेंट है, बच्चा जो है वो किस तरीके से उपस्थित हुआ है। अब उसमें भी डिवाइडेशन किस तरीके से उस 3% का, ये आप समझ लो कि अगर बच्चे की उपस्थिति 75 से 80% के बीच है, ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना, सभी संस्था प्रधान, सभी विषय अध्यापक, सभी बच्चे जो है अच्छी तरीके से देख लें इसको। ठीक है, 75 से 80% के बीच है तो एक अंक जाएगा आपका। ठीक है, अगर बच्चे की उपस्थिति 81 से 90% के बीच में है, ठीक है, तो 2 अंक भिजवाने हैं।
ठीक है, और अगर 91 से जो 100 अगर उसकी उपस्थिति रहती है, तो फिर उसके जो है ये 3 अंक जाए। ठीक है, तो ये तो हो गए, ये 10 नंबर इसके हो गए, इनके मैक्सिमम 10 नंबर हो गए, 3 टेस्ट प्लस हाफ ईयरली, इसके मैक्सिमम नंबर जो भिजवाने हैं वो 10 हो गए। ठीक है, उसके अलावा ये प्रोजेक्ट हो गया, ये 5 नंबर का ये प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, 15 नंबर ये हो गए। उसके अलावा फिर 3% जो है आपकी प्रेजेंट हो गई। ठीक है, तो ये 3 नंबर हो गए, तो यानी कि ये कितने हो गए, 18। ठीक है, अब बाकी के जो 2 नंबर बच रहे हैं, वो 2% जो है वो अंक, वो व्यवहार और अनुशासन के हैं आपके। इसकी बच्चे का जो व्यवहार रहता है, जो अनुशासन रहता है, हर जो है टीचर जो है उसके सब्जेक्ट में, उसकी क्लास के अंदर, ठीक है ना, वो बच्चे का अनुशासन कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, इसके हिसाब से उसके जो है 2% जो नंबर है, यानी कि मैक्सिमम उसके 2 नंबर, बोर्ड के जो अंक हैं उसका 2%, ठीक है ना, बोर्ड के अंक के 5% प्रोजेक्ट के, बोर्ड के जितने अंक है उसके 3% जो उसकी प्रेजेंट के। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम बोर्ड के जो 2% है उसका अंक 2 नंबर हुए, तो ये 2 नंबर व्यवहार और अनुशासन के होते हैं। तो इस तरीके से ये टोटल नंबर जो है आपके मैक्सिमम जो नंबर है वो कितने जाते हैं, मैक्सिमम जो एक विद्यालय से आपके जाते हैं एक बच्चे के पर सब्जेक्ट में, ठीक है, वो 20 नंबर मैक्सिमम आपके जाते हैं। इस तरीके की ये कैलकुलेशन है। लेकिन क्या होने वाला है, अब आप देखिए कि भाई बोर्ड ने जो है, ठीक है, बोर्ड ने जो है ये बताया है कि भाई बहुत सारे जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, जहाँ पे विद्यार्थी जो है वो जो है वो, यानी कि इन एग्जाम्स के अंदर, तीनों टेस्ट हाफ ईयरली के अंदर जो है ये इतने अंक जो है लेके तो आ जाते हैं, उनके स्कूल से तो आ जाते हैं, यानी कि उनके स्कूल वाले जो है 17 अंक तो भिजवा देते हैं उनका। लेकिन जब वो बोर्ड का एग्जाम देते हैं, जो वो बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं, तो फिर उनके अंक जो है वो उतने नहीं आ पाते हैं। ठीक है, स्कूल से तो उनके जो है 90% जो है वो नंबर जा रहे हैं, लेकिन जब वो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां पे वो जो सिद्धांतिक परीक्षा, वो जो थ्योरी परीक्षा है, उसके अंदर जो है 80 में से उनके बहुत सारे बच्चों के 35, 30, 40 सिर्फ यही परसेंट जो है उनके बन रही है। ठीक है, तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा जो है मेजर जो है ये डिफरेंस है कि भाई इतना जो है पिछड़ा हुआ बच्चा किस तरीके से हो सकता है कि एक तरफ तो आप जो है वो आप जो है 90% उसके नंबर भिजवा रहे हो, और एक तरफ जो है, ठीक है, जब वो बोर्ड की परीक्षा में बैठ रहा है, तो बोर्ड की परीक्षा में बैठते से ही क्या उसका क्या दिमाग क्या विचलित हो गया, जो वो इतने ज्यादा जो है इतने कम नंबर 30-40% पे ही आ गया वो। एक आपने 90% भिजवा और उसके बाद में 30 से 40% पे ही आ गया वो, तो ये ऐसा क्या हो गया उसके दिमाग को जो उसके इतने कम नंबर आ गए। तो बोर्ड ने जो है इस चीज को रोकने के लिए और इस पे जो है शिकंजा कसने के लिए ये जो है ये आदेश जारी किए हैं कि अब जो है, ठीक है ना, कि अब जो है वो हर स्कूल के अंदर जो है वो कॉपियों की जांच होगी, किस तरीके से मार्किंग होगी अब, और किस किस को मार्किंग करेगी, और क्या क्या जो है स्टेप्स हैं उस चीज की, वो आइए हम देख लेते हैं। सभी संस्था प्रधान और सभी विषय अध्यापक जो है वो अच्छी तरीके से इस बात को समझे। ठीक है, पहली स्टेप ये है कि जो भी विद्यालय का संस्था प्रधान होगा, जो भी विद्यालय का संस्था प्रधान होगा, उसको जो है अर्धवार्षिक की और टेस्ट की, तीनों टेस्ट की, उसकी लगभग 2% जो कॉपी है पर सब्जेक्ट की, ठीक है, उसे वो चेक करनी पड़ेगी, उनको वो चेक करनी पड़ेगी, और उस पे जो है हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे द्वारा जो है ये चेक कर ली गई है और मेरे द्वारा ये जांच ली गई है, और ये जो है इसके अंदर जितने नंबर आए हैं वो जो है उसके जेन्युइन नंबर है। ठीक है, तो पर सब्जेक्ट की कम से कम 2% जो उसकी कॉपियां हैं उसको संस्था प्रधान को जो है मार्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उनको जांचना पड़ेगा उसको, ठीक है, और उसको प्रमाणित भी करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद में 3 वर्षों तक जो है आपको जो है अर्धवार्षिक की कॉपियां जो है और टेस्ट की कॉपियां आपको संभाल करके रखनी है। 3 वर्षों तक, पिछले 3 वर्षों तक की, पिछले 3 वर्षों तक की जो कॉपियां जो है वो आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि कभी भी गाइड से या फिर कोई भी अधिकारी आकर के उसे जो है वो वहां पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस कंडीशन में अगर 3 वर्ष की कॉपियां नहीं मिली, तो फिर उस परिस्थितियों के लिए आप स्वयं जो है फिर वो जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद में पीओ साहब जो है वो अपने परिक्षेत्र से, उनके पीओ के अंदर जो भी एरिया आ रहा है उसमें से एक बाहर बाहर का एग्जामिनर, जो एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होता है, जैसा कि प्रैक्टिकल एग्जाम लेने में जो साइंस के जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें जैसे बाहर के एग्जामिनर आते हैं प्रैक्टिकल के लिए और वो प्रैक्टिकल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो पीओ क्षेत्र के जो हमारे पीओ साहब हैं वो जो है एक अध्यापक को नियुक्त करेंगे।
ठीक है। एक ऐसा अध्यापक नियुक्त करेंगे जो कि उस विद्यालय का नहीं होगा, पीओ परिक्षेत्र का होगा। ठीक है। और वो जो है वो विषय अध्यापक के साथ मिलकर के क्या करेगा, हस्ताक्षरित करके उन कॉपियों को प्रमाण पत्र देगा। ठीक है ना, उनको प्रमाण पत्र देगा। और इस प्रमाण पत्र पे, ठीक है, यानी कि सारी जो कॉपियां हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से चेक करके वो जो अध्यापक है, वो जो एक्सटर्नल अध्यापक है, वो, ठीक है ना, विषय अध्यापक के साथ मिलकर के उन कॉपियों को जांचेंगे। ठीक है ना, उसमें देखेंगे कि भाई कहीं स्थिति जो है, जितनी उसकी मार्किंग है, वो बिल्कुल उसकी जेन्युइन तरीके से की गई है, या फिर उसे जो है खाली पीली जो है ऐसे ही नंबर दे दिए गए हैं। ठीक है। तो उसको जांच करके फिर उस प्रमाण पत्र पे फिर किस किस के हस्ताक्षर होंगे, संस्था प्रधान साहब हस्ताक्षर करेंगे उस पे फिर विषय अध्यापक जिसके सब्जेक्ट की कॉपियां हैं वो हस्ताक्षर करेंगे उस प्रमाण पत्र पे। और जो बाहर के जो एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आए हुए हैं वो हस्ताक्षर करेंगे उसका, उस प्रमाण पत्र पे। ठीक है। तो ये इस तरीके की जो पॉलिसी जो है, वो जो है अब आपको जो है वो फेस करनी है। अगर इसमें से, अगर आपने इसमें कहीं ढील दी, या फिर इसमें से अगर आप कहीं कोताही निकली, तो उस परिस्थिति के लिए वो पीओ साहब और वो जो विषय अध्यापक है और वो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है, वो सब जो है वो फिर दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो इस वजह से भविष्य में आपको ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़े जिससे कि आपको दिक्कत आए। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आप जो है हर चीज जो है वो अपनी तैयार रखें, और जो भी आपको चरण जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपको बताए हैं, उसी चरणों के अनुसार, उसी निर्देशों के अनुसार, उन्हीं कंडीशंस के अनुसार जो है आप उस चीज को अप्लाई करें, और अपने जो छात्रांक है अपने स्कूल के विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के, वो जो है आप बोर्ड में भिजवाएं। और ये बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। बच्चे ये सोचते थे कि भाई जो अब जो है हमारे जो है सारे 20 में से 20 नंबर जो है वो हम कुछ भी करें, वो जो है हम कैसे ही रहें, हमारे 20 में से 20 नंबर जो है स्कूल वाले भेज ही देंगे। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। तो बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा झटका है ये। उन्हें जो है अब अपना जो है अनुशासन, अपना व्यवहार और अपना प्रोजेक्ट और अपने जो है ये नंबर जो है, ये अच्छी तरीके से उन्हें जो है बिल्कुल ध्यान में रख करके और उन्हें कार्य करना है और एग्जाम देना है उनको। जो कंडीशन निकल के आ रही है उसके अंदर हमें किस तरीके से पता चलेगा कि भाई हमने जो मार्किंग की है वो बिल्कुल सही है, या उसमें कहीं कोताही है हमारी। ठीक है। तो उसका टेस्ट किस तरीके से होगा कि अगर जैसे 3 टेस्ट हैं, ठीक है, और ये अर्धवार्षिक परीक्षा है, ठीक है, इसके जो प्राप्त अंक है, ठीक है, उसकी परसेंटेज, यानी कि 3 टेस्ट के अंदर बच्चे ने जो 3 टेस्ट दिए हैं वो, और जो उसने हाफ ईयरली दिए है वो, ठीक है, उसके जो अंक हैं, उसकी जितनी परसेंट उसने प्राप्त की है उसमें, और अगर बोर्ड के जितनी परसेंटेज वो लाता है, बोर्ड एग्जाम में बैठता है, उसकी जितनी परसेंटेज उस सब्जेक्ट के अंदर बन रही है, ठीक है, वो, और जो उसने 3 टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा में जो नंबर लेकर के आया है उसकी परसेंट, जो नंबर लेकर के आया है वो, उसकी परसेंटेज, और उसके साथ साथ जो बोर्ड के जो अंक हैं उसकी परसेंटेज, ठीक है, उसमें अगर 50% से अधिक का अंतर अगर पाया जाता है, तो फिर ऐसे विद्यालय, ऐसे संस्था प्रधान और ऐसे विषय अध्यापक के ऊपर गाज गिर सकती है। ठीक है। किस तरीके से, आइए समझ लेते हैं इसको। जैसे कक्षा 10 का कोई विद्यार्थी है, ठीक है ना, तो उसके जो है वो 3 टेस्ट और अर्धवार्षिक, ठीक है, 3 टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा मिलाकर के, ठीक है, उसके नंबर आ रहे हैं 91। ठीक, उसके नंबर 91 आ रहे हैं। ठीक है। तो 91 का जो है आपको 10% जो है आपको भिजवाना है। ठीक है, 17 अंक के अंदर आपको 91 का 10% जो है आपको भिजवाना है। तो 91 का जो 10% जो है, ठीक है, वो लगभग जो है वो 9.1 होता है, यानी कि लगभग जो है वो, अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो यानी कि 9 नंबर जो है, ठीक है, वो ये 9 नंबर आप जो है वो 17 अंक में भिजवाएंगे। ठीक है। उसके साथ में वो एक अलग चीज मैटर है कि उसकी उपस्थिति कितनी है, और फिर उसका व्यवहार कितना और वो प्रोजेक्ट कार्य कितना है, ठीक है, वो एक अलग है। ठीक है ना, वो टोटल होकर के 20 होंगे। लेकिन ये जो 3 टेस्ट और ये जो अर्धवार्षिक है, ये तो तीनों मिला करके ये तो 10 नंबर है, यानी कि 10% है बोर्ड के कुल अंकों का। ठीक है। तो इसमें से अगर आप उसके 9 नंबर भिजवा रहे हो, यानी कि 10 में से 9 भिजवा रहे हो, यानी कि 10 में से 9 भिजवाए आपने, तो ये हो गया आपने, यानी कि कितनी परसेंट भिजवाई उसके, 90%। आपने 90% जो है बोर्ड के अंदर उसके शतरांक भेजे हैं। ठीक है ना, 90% आपने बोर्ड के अंदर शतरांक भेजे। अब वो बच्चा, वही बच्चा अगर बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है, बोर्ड की परीक्षा देता है, और बोर्ड की परीक्षा के अंदर अगर उसे अब बोर्ड में कितने नंबर लाने हैं, 80, क्योंकि 20 तो आप भिजवा ही चुके हो। ठीक है, आपने 9 तो ये भिजवा दिए,
उसके अलावा आपने 5 प्रोजेक्ट में भिजवा दिए, उसके बाद व्यवहार, अनुशासन और प्रेजेंट को मिला करके जो भी नंबर भिजवाने थे आपने वो भिजवा दिए, लेकिन आपने उसकी जो उसका जो आपके पास रिटर्न जो लेखा मौजूद है उसका आपने भिजवाया, जो उसने एग्जाम दिए हैं टीम टेस्ट और अर्धवार्षिक, उसके आपने 9 नंबर भिजवाए, यानी कि 90% आपने भिजवाई है। अब वो बोर्ड के अंदर लेकर के आ रहा है 80 नंबर, सॉरी 80 में से वो 30 नंबर लेकर के आता है। ठीक है, तो लगभग एक तरीके से मान लो कि 38% वो लेकर के आया। ठीक है, 38% राउंड फिगर में बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो 38% 80 में से 30 नंबर लेकर के आया वो परीक्षा में बैठा। अब आपने तो भिजवा दिए थे 90%, 10 में से 9 यानी कि 90% भिजवा दिए। ठीक है, 17 अंक के अंदर, और 30 नंबर लेकर के आया, यानी कि 38% वो लेकर के आया है। जो इसका जो डिफरेंस है वो कितना बना, आपने तो भिजवा दिए थे 90। ठीक है, आपने 90% भिजवाई थी। ठीक है, और वो लेकर के वहां पे आया 38%। ठीक है, अब 90 में से 38 जो है वो माइनस हुए, 90 में से 38 माइनस हुए तो कितने बचे ये 52। तो यानी कि 50% से ऊपर का हेर फेर जो है वो आया यहाँ पे। तो बोर्ड ने यही कहा है कि अगर 50% से अधिक का अंतर हुआ, यानी कि जो आपने नंबर भिजवाए हैं वो, और जो बच्चा बोर्ड में लेकर के आया है वो, ठीक है, उसकी परसेंटेज और उसकी परसेंटेज में अगर 50% से ज्यादा का अंतर निकला, तो फिर ऐसे संस्था प्रधान, ऐसे विद्यालय, ऐसे विषय अध्यापक जो है, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो गाज गिर सकती है, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये चीज सभी संस्था प्रधान, सभी विषय अध्यापक और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये चीज है, ये निर्देश जो है काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है हमें काफी ध्यान से और काफी अच्छी तरीके से इसको समझना है, और इसके लिए जो है हमें जो है एक अलग से जो है एक एक्सटर्नल जो है वो लगा के रखना है हमारे जो भी संस्था प्रधान है उनको, ताकि वो जो है वो इस मैटर को विषय अध्यापक के साथ मिलकर के और इस सारी जो कंडीशन है इसको देखे कि बच्चे ने कितने कितने परसेंट नंबर लाए हैं, और उसके अनुसार जो है उसकी मार्किंग हुई है, और फिर वही मार्किंग जो है वही सेशनल मार्क्स के अंदर रही है। इसकी पूरी जिम्मेदारी एक संस्था प्रधान को लेकर के करनी है, वरना उन्हें जो है स्पष्टीकरण और जो है आगे भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और इससे जो है बच्चे की परसेंटेज और उसके जो रिजल्ट के अंदर वो भी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है ना, तो सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट खबर थी। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और आप जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो भी निर्देश आए हैं उसके अनुसार जो है आप इसकी पालना करेंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में अगर कोई कोताही हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मैं जो हूँ आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई और आपका क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में करके हमें पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो जो है हम आपके लिए लेकर के और आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।